नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माफ़ कीजिए सासू माँ, आपकी सोच बहुत छोटी है। निधि और रोहन की शादी हुई थी। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। ऊपर से मई की चिलमिलाती गर्मी। उफ, सभी लोग नई दुल्हन को देखने के लिए उसी के कमरे में भरे रहते। निधि को भारी साड़ी पहनकर मेहमानों के बीच पूरे दिन बैठना, और वह भी इतनी गर्मी में। सब सहना मुश्किल हो रहा था। 4-5 दिन बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, तब निधि ने एक सुंदर सा सलवार सूट पहन लिया, जो उसको उस तपती गर्मी में बहुत ठंडक और सुकून दे रहा था। पर निधि को देखते ही उसकी सास बोली, अरे बहू, यह तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? साड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे साड़ी पहनने की आदत ना होने के कारण घुटन हो रही है। देखो बहू, यह सब तुम्हारे मायके का चलन होगा कि नई दुल्हन ऐसे कपड़े पहने, पर यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें तो साड़ी पहननी ही पड़ेगी। निधि बेचारी अपनी सास को देखती रह गई और दोबारा साड़ी पहन ली। एक दिन खाना बनाते हुए निधि ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सबकी रोटियां सेक के रख देती हूँ। जब पापा जी और रोहन आएंगे तब हम साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं। यह सुनते ही सासू माँ की त्योरियां ही चढ़ गई और बोली, देखो बहू, यह सब तुम्हारे मायके में ही चलता होगा, पर हमारे यहाँ तो आदमियों को गर्म खाना खिलाया जाता है और औरतें साथ में नहीं बल्कि बाद में खाना खाती हैं। बेचारी निधि को गर्म खाना खिलाने, खाने और किचन समेटने में रात के 11 बज गए। नई नई शादी का खुमार भी उतर गया। अक्सर निधि जब भी कुछ पूछती या अपने मन का करती तो उसकी सास बस उसे मायके का ताना देकर चुप करा देती। निधि को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कलेश ना हो इस वजह से कुछ ना बोलती। एक दिन निधि अपने छोटे भाई की नौकरी के लिए अपनी सहेली श्वेता के पति से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी सहेली के पति उसी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थे। निधि श्वेता के पति से बात करके मुड़ी तो देखा कि उसकी सासू माँ पीछे खड़ी बातें सुन रही थी। सासू माँ बोली, यह तुम किससे बात कर रही थी बहू? मम्मी जी, मैं आर्यन की नौकरी लगवाने में हेल्प करने के लिए अपनी सहेली के पति से बात कर रही थी। देखो बहू, हमारे यहाँ किसी पराये मर्द से यूं हंसकर बात नहीं की जाती। क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? क्या यही संस्कार लेकर आई हो तुम? क्या यह अच्छे घर की बहू के लक्षण हैं? तुम्हारे मायके में ही औरतें पराये मर्दों से ऐसे बात करती होंगी, पर यहाँ यह सब नहीं चलेगा। हमेशा ताने सुनाने वाली निधि की सास आज उसके चरित्र, मायके और माँ बाप के दिए संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। बस यह सब सहना उसके बस की बात नहीं थी। निधि मन कड़ा करके बोली, आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, मेरे मायके का जो चलन है वह यहाँ कभी नहीं हो सकता। मेरे घर में बहू को मान सम्मान दिया जाता है, उसकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। ऐसे बात बात पर यूं ही ताने देकर उनके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाई जाती। मेरे मायके में सब ऊंची सोच के साथ जीते हैं। माफ कीजिए मम्मी जी, आपकी सोच तो बहुत छोटी है, कहकर निधि अपने कमरे में चली गई। अब उसकी सास के पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो ससुराल में उस पर मायके के चलन और ससुराल के रीति रिवाज में अंतर बताकर, ताने देकर उसके संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।